सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र, जो एक एक मंत्र हमारे पूरे जीवन का आरोग्य छिपाए रखे हैं। इन मंत्रों का ठीक ठीक स्वाध्याय करके हम इनको जब अपने स्वभाव में उतारेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन आरोग्यता से परिपूर्ण होगा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी 162वें सूक्त के 10वें मंत्र का, कुछ भावार्थ समझने का प्रयास किया था और जिसमें विशेष रूप से यह बात कही थी कि हम सात्विक पदार्थों का सेवन करें तथा वही भोजन करें जिसका ठीक से परिपाक हुआ है। एक भी जो गलत आहार है, अभक्ष्य पदार्थ है, उसका सेवन ना करें। जो हमारे आरोग्यता के लिए, हमारे कल्याण के लिए नहीं है, जिसमें हमको रोग हो जाते हैं, जिसमें हमारा अकल्याण है, ऐसे पदार्थों का कभी भी सेवन ना करें। यह जो प्रार्थना है, ये जो कामना है कि शरीर हमारा स्वस्थ हो, तो शरीर स्वस्थ होने के लिए और भी हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो और हम रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण हो, उसके लिए बहुत ही सुंदर अगला मंत्र है, अर्थात 162वें सूक्त के 11वें मंत्र को हम आज आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें ये कहा है कि जब सात्विक आहार लेंगे, ठीक से उसका परिपाक होगा, परिपक्व आहारों का ग्रहण करेंगे तो उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य जो हमारे सप्त धातुएं हैं वो पुष्ट होंगे और वीर्य रक्षण से रोग निवारण एवं दिव्य गुणों का विकास होगा। यह नितांत आवश्यक है, निर्भ्रांत सत्य है कि जो अपने आहार को नियंत्रित करता है तथा संयमित जीवन जीता है, वह तेजस्विता से परिपूर्ण होता है। तो वेद मंत्रों का भावार्थ हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। ऐसा ही बहुत सुंदर ये वेद मंत्र है। मैं आपके समक्ष इसको रखूंगा, पहले लिखता हूं फिर चर्चा करता हूं। ओम यत्ते गात्रादग्निना यत्ते गात्रादग्निना
पच्यमानादभि पच्यमानादभि शूलम। निहतस्यावधावति मा तद्भूम्यमा मा तद्भूम्यामा शीर्षन्मा शीर्षन्मा तृणेषु तृणेषु देवेभ्यस्तत् उषद्भ्यो उषद्भ्यो रातमस्तु
ओम यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहतस्यावधावति मा तद्भूम्यमा शिशन्मात्रेषु देवेभ्यस्तदुषदभ्योरातमस्तु। ओम यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहतस्यावधावति मा तद्भूम्यमाश्रिषन्मातृणेषु देव्यभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु। ओम यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहतस्यावधावति मा तद्भूम्यमाश्रिषन्मातृणेषु देव्यभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु। वेद मंत्र का भावार्थ बहुत ही सुंदर है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पहले मंत्र में सात्विक व ठीक से परिपक्व भोजन को ग्रहण जब किया जाता है तब यह जो वेद मंत्र यहाँ पर संकेत कर रहा है वह घटित होता है। कहा अग्निना पच्यमानात्, अग्निना पच्यमानात्, शरीर में जो वैश्वानर अग्नि से पकाए जाते हुए भोजन से उत्पन्न रुधिर आदि धातुओं में से शूलम अभी, रोगों का लक्ष्य करके अर्थात रोगों को दूर करने के उद्देश्य से निहितस्य, निहितस्य निश्चय से प्राप्त कराए गए इस वीर्य, इन गतौ, गति प्राप्ति के अर्थ में है। गत्यर्थक धातु में जो भी होती है ज्ञान गमन और प्राप्ति के अर्थ में समझी जाती हैं। तो इस प्रकार से कहा कि यत जो अंशते गात्रात, तेरे शरीर से अवधावती, दूर जाता है, तत् वह भूम्याम, बीज वपन की आधारभूत जो नारी है, जो स्त्री में मां मत आश्रिषत, आलिंगन करे, त्रेषुमा, तृणतुल्य तुच्छ विषय भोगों में तो वह न ही व्ययित, खर्च ना हो। एक या अधिक से अधिक 3 संतानों के बाद यह संतानोत्पत्ति में भी विविध न हो, अर्थात इसमें भोग विलास में यह जो जीवन का आधार है, जो आरोग्य का आधार है, इसका व्यय ना हो। भोग विलास में इसका अपव्यय मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए तत् वह अधिक जो संतानोत्पत्ति अथवा भोग विलास में व्यतीत हुआ वीर्य निसंदेह हमारे शरीर में रोगों का घर बनाता है, और जब भोग विलास में व्यतीत नहीं होता, उसमें खर्च नहीं होता, तो उषद्भ्यः, चमकते हुए देवेभ्यः, दिव्य गुणों के लिए रातम, दिया हुआ अस्तु होवे। यह सुरक्षित शरीर में जो वीर्य, जो सोम है, सोम के कण, वे हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न नहीं होने देते और मन में दिव्य गुणों की उत्पत्ति के कारण बने रहते हैं। तो कहने का आशय इस वेद मंत्र का यह है कि जो हमारे द्वारा किया हुआ भोजन है, जो आहार है, उस आहार के परिपाक से एक तो बाहर जो यदि फल हम कहें तो फल जो वृक्ष में पके होते हैं, वृक्ष के ऊपर, और जो भोजन है जिसको बाहर की जो भौतिक अग्नि है वो हम देखते ही स्थूल अग्नि में उसको अच्छी प्रकार से पकाते हैं, फिर चाहे फल के रूप में चाहे भोजन के रूप में किसी न किसी रूप में जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसको भी हमारे
जो अंदर जठराग्नि है, जो हमारी पाचन शक्ति है, उसको पचाती है, उसका परिपाक करती है और उसका परिपाक करने के बाद उसमें जो एक प्रक्रिया के तहत रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र अर्थात वीर्य आदि का जो प्रोसेस होता है वह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का सामर्थ्य बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, युवक युवतियां सदा सर्वदा आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। यदि यह अंतिम धातु भोग विलास में खर्च करते हैं, वासनाओं से ग्रसित होकर के जीवन को व्यतीत करते हैं, तो यही रोग का कारण बन जाती है। यह दुर्बलता, यह असंयम की स्थिति व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देती है। आंखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का सामर्थ्य और रसना में चखने का सामर्थ्य, नासिका में सूंघने का सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंग भी हमारे धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं, जिससे अकाल मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ में भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थात संयमित जीवन जिए। जो संतान उत्पत्ति के लिए सृष्टि की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी जो गृहस्थ लोग हैं वो एक संतान से लेकर के 3 संतानों तक यह मर्यादित व्यवस्थित संस्कारों के सहित गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो ऋषि परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए संतान उत्पत्ति के लिए ही संसर्ग करें। यदि अपने भोग विलास में यह कार्य करते हैं या कुचेष्टा करते हैं तो निसंदेह ये अपने शरीर को अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित कर लेते हैं। भोजन से उत्पन्न वीर्य का अधिक संतान उत्पत्ति या विलास में व्यय करना मूर्खता है। इसे सुरक्षित रखने पर शरीर रोग से ग्रसित नहीं होता, रोगों से आक्रांत नहीं होता और हमारे मन भी दिव्य गुणों से विकसित होते हैं, सुसज्जित होते हैं, पुलकित होते हैं, सुरभित होते हैं, सुवासित होते हैं। यहाँ पर इस बात को समझ लेना चाहिए कि देश काल परिस्थिति हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन वेद के आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन को हम व्यतीत करें। इस संदर्भ में अनेक मत, अनेक विचार हो सकते हैं। यही जहाँ पर ऐसी बात वेद में है कि संयमित और जितनी संतानों का भरण पोषण हम अच्छी प्रकार से कर सकें उतनी संतानों को जन्म देना चाहिए। फिर वहीं दूसरा तबका ऐसा है, दूसरा वर्ग ऐसा है कि उसको कोई ऐसा ख्याल नहीं है और वो संतानों को जन्म देता जाता, जनसंख्या बढ़ाता जाता है। फिर इस स्थिति में क्या करें? तो वहां पर हमको समझना चाहिए कि जब जब वेद के प्रतिकूल कोई आचरण करता है, कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, तो वो कल्याणकारी नहीं होगा। वो अपने लिए भी कल्याणकारी नहीं है और वो समाज और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। जो एक कट्टरता है, उस कट्टरता को यदि केंद्र में रख करके कोई ऐसा कार्य करता है तो कालांतर में उसको तो लगेगा कि ये बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। अतः स्वस्थ मन, स्वस्थ तन के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए हम जो उत्तम विचार है उसको धारण करें और अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे ही हमारा जीवन अच्छा चलता है। अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से ही मनुष्य का जीवन और उसका समाज सुंदर होता है। इसके बिना यह
सुंदर नहीं हो सकता है। बहुत ही सुंदर बात कही है चरक संहिता में, आहारस्य परमं धाम शुक्रम तद्रक्षमात्मनः क्षये ह्यस्य बहून् रोगान् मरणम व निगच्छति। कितनी सुंदर बात कही है कि यदि खाए हुए भोजन का उत्तम जो सार है, जो अंतिम धातु वीर्य है, यदि मनुष्य को अपने वीर्य की रक्षा करने में असफलता मिलती है, तो इस वीर्य का क्षय हो जाने पर मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम स्वयं निर्णय करें कि कैसे इस जीवन को जीना है, कैसे अपने इस संसार को सुंदर बनाना है। जब जब हम असंयमित जीवन जीते हैं, जब जब हम अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, जब जब कामुकता से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो फिर रोगों से कोई बचा नहीं सकता। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है। संयमित जीवन जीने के लिए हमको श्रम करना चाहिए, हमको आलस्य से रहित होकर के कार्य करना चाहिए। आलस्य से रहित होकर के जब हम कार्य करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। जिसका जीवन सुव्यवस्थित है वही मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद का उद्घोष ब्रह्मचर्य सूक्त में किया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा गाई गई है। जो 26 मंत्र हैं ब्रह्मचर्य सूक्त, उसमें कहा ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नता इंद्रो हा ब्रह्मचर्येण देवेभ्या स्वरा भरत, कि ब्रह्मचर्य के द्वारा दिव्य गुणधारी विद्वान जन मृत्यु को भी दूर भगा सकते हैं। और ऐसे दिव्य विद्वानों के लिए ऐश्वर्यशाली परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मचर्य के कारण ही संपूर्ण सुख उसको देते हैं। ब्रह्मचर्य से युक्त व्यक्ति कभी भी जीवन में दुख नहीं पाता है। महाभारत में भी कहा कि ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणु त्वं वसुधाधिपा आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह, कि हे राजन तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचारी रहता है उसके लिए कोई वस्तु या गुण अप्राप्त नहीं है, ऐसा समझो। अतः अनेक जो करोड़ों ऋषिजन ब्रह्मचर्य से ही मुक्ति की अवस्था को पाकर के ब्रह्मानंद में लीन हो गए और वह ब्रह्मानंद में सदा लीन भी रहते हैं। तो यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहां गृहस्थ आश्रम में भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके जो मर्यादित जीवन है उस मर्यादित जीवन को जी करके यदि हम सुसंतानों का पालन पोषण करते हैं तो वे संतानें बहुत ही दीर्घ आयु को प्राप्त होती हैं और वो सच्चे गृहस्थी भी निरोग रह करके, रोग रहित रह करके अपने परिवार को अच्छी प्रकार से संस्कारित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। ऐसा जीवन दिव्य जीवन कहलाता है। और इसके लिए फिर वो कितना भी व्यक्ति अपने गुणकर्म स्वभाव से जो भी ठान लेता है, जो भी संकल्प ले लेता है, वह संकल्प उसका पूरा रहता है, अर्थात वो पूरा होता ही होता है। कितने भी प्रकार से वह कदम आगे बढ़ाता है, कभी वह असफल नहीं होता है। इसलिए कहा कि संसार में तो वही व्यक्ति जीता है जो संकल्पवान होता है, संकल्प जिसके मन में होता है कि हमको दिव्य जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीना है, शक्ति संपन्नता के साथ जीवन जीना है, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना है, वही वास्तव में जीवन की कदर जानता है, उसका संपूर्ण कृतित्व व्यक्तित्व दे दीप्यमान रहता है। तो हम पुनः इस वेद मंत्र को
आत्मसात करने का प्रयास करें। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सभी के लिए यह उत्तम शिक्षा है कि जो भी भोजन हम करें, संयमित भोजन करें, सात्विक भोजन करें, और उससे जो हमको बल की प्राप्ति होती है, जो वीर की प्राप्ति होती है, उसको अपने अच्छे कार्यों में उसको लगाएं, अर्थात उस शक्ति से अपने शरीर को विकसित करें और उस शक्ति के द्वारा अपने विकसित शरीर से समाज और राष्ट्र की सेवा करें, जिससे समस्त संसार में सुख शांति का आधान हो। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।